दोस्तों, सोचिए, दुनिया की आबादी में यहूदी सिर्फ 0.2% है। मतलब हर 1000 लोगों में सिर्फ 2 यहूदी। लेकिन अब चौंकाने वाली सच्चाई सुनिए, दुनिया के लगभग 22% नोबेल पुरस्कार विजेता यहूदी है। फोर्ब्स अरबपतियों की लिस्ट उठाकर देख लीजिए, डिस्प्रोपोर्शनेट यहूदी वहां मौजूद है। दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल कंपनियां, सबसे नामी लॉ फर्म्स, मीडिया हाउस और टेक कंपनियों के पीछे यहूदियों का हाथ है। सवाल यह है, इतनी छोटी सी कौम और इतना बड़ा असर, क्या ये कोई इत्तेफाक है या फिर इनके पास है कोई ऐसा वेल्थ सीक्रेट, कोई ऐसा माइंडसेट जो इन्हें हर जगह सफल बनाता है? अल्बर्ट आइंस्टाइन, कार्ल मार्क्स, सिगमंड फ्रॉड, गूगल के फाउंडर लैरी पेज, सेर्गेई ब्रिन, जॉर्ज सोरोस, मार्क जुकरबर्ग, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये पूरी दुनिया को शेप देने वाले लोग हैं और ये सभी यहूदी हैं। तो आखिर ऐसा क्या है जो यहूदियों को इतना आगे ले जाता है? क्या उनके खून में कोई खास जीन है? क्या उनके धर्म में पैसा कमाना पवित्र माना जाता है या फिर उनके पास कोई एंशिएंट स्ट्रैटेजी है? दोस्तों, इन सवालों का जवाब समझने के लिए हमें उनके इतिहास, उनके संघर्ष और उनकी सोच की गहराई तक जाना होगा। इतिहास गवाह है कि यहूदी दुनिया के सबसे ज्यादा सताए गए समुदायों में से हैं। उन्हें बार बार अपने घर, अपनी जमीन, अपना व्यापार छोड़कर भागना पड़ा। उनकी दुकानें, उनकी जमीनें, उनकी संपत्ति लूटी गई। यहां तक कि होलोकॉस्ट में लगभग 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है, इतने अत्याचारों के बावजूद यहूदी खत्म क्यों नहीं हुए? क्योंकि उन्होंने समझ लिया था और भौतिक चीजें छीन सकती हैं, लेकिन ज्ञान और कौशल कोई नहीं छीन सकता। यही उनकी असली ताकत बनी। उन्होंने सीखा, अगर मेरे पास दिमाग है तो मैं कहीं भी जाकर फिर से खड़ा हो सकता हूं। और इसी सोच ने उन्हें शिक्षा, व्यापार और धन की दुनिया में सबसे आगे पहुंचा दिया। यहूदियों की धार्मिक किताबें तोरा और तलमुद सिर्फ धर्म की शिक्षा नहीं देती, बल्कि व्यापार और जीवन जीने की प्रैक्टिकल शिक्षा भी देती है। तलमुद कहती है, जो ज्ञान सीखता है वही असली खजाना पाता है। पैसा ईश्वर का अपमान नहीं है, बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद है, अगर उसे ईमानदारी से कमाया जाए। यानी यहूदियों के लिए पैसा पाप नहीं है, बल्कि पैसा समझदारी और मेहनत का फल है। इसलिए बचपन से ही उनके घरों में बच्चों को सिखाया जाता है, पैसा कमाओ लेकिन दिमाग से। सिर्फ कमाओ मत, मल्टीप्लाई करना सीखो। अब दोस्तों, जरा सोचिए हमारे और उनके माइंडसेट में कितना फर्क है। हम अपने बच्चों से कहते हैं, बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, नौकरी लगाओ और सुरक्षित जीवन जियो। लेकिन यहूदी अपने बच्चों से कहते हैं, बेटा पैसे को समझो, पैसे को चलाना सीखो। उनके लिए पैसा सिर्फ नोट नहीं है, पैसा एक भाषा है। जैसे हम अंग्रेजी या गणित सीखते हैं, वैसे ही यहूदी बच्चों को सिखाते हैं कि पैसे की भाषा कैसे बोली जाती है। अगर आप ये भाषा नहीं समझते तो दुनिया हमेशा आपको गरीब बनाए रखेगी। यही कारण है कि उनके बच्चे बचपन से ही नंबर्स, डील्स और बिजनेस के कॉन्सेप्ट समझने लगते हैं। आपने देखा होगा, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज जैसे हार्वर्ड, याले, स्टैनफोर्ड, कोलंबिया, इनके सबसे बड़े डोनर्स यहूदी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि ज्ञान है। पैसा खो जाए तो वापस आ सकता है, लेकिन अगर ज्ञान चला गया तो सब खत्म। इसलिए यहूदी परिवारों में सबसे बड़ा निवेश होता है एजुकेशन पर। वो अपने बच्चों को बचपन से सवाल पूछने, क्रिटिकल सोचने और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस ढूंढने की ट्रेनिंग देते हैं। उनकी किताब तलमुद में लिखा है, जो बच्चा सवाल नहीं पूछता वो अंधकार में जीता है। इसलिए उनकी पूरी कल्चर बच्चों को क्यूरियोसिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग की आदत सिखाती है। यहूदी समाज के त्योहार भी इनडायरेक्टली उन्हें वेल्थ और परसिवरेंस सिखाते हैं। जैसे पैसोवर आजादी और सैक्रिफाइस का महत्व सिखाता है। हनुक्का परसिवरेंस यानी धैर्य और मुश्किलों में भी उम्मीद बनाए रखने का सबक देता है। उनकी धार्मिक किताबों में बार बार फाइनेंशियल ऑनेस्टी, व्यापार एथिक्स और दान, चैरिटी की शिक्षा दी जाती है। यानी पैसा उनके लिए सिर्फ लक्ष्मी नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है। कमाना भी है, मल्टीप्लाई भी करना है और सोसाइटी को वापस भी देना है। अब दोस्तों, यहूदियों की असली ताकत उनके कम्युनिटी कल्चर में है। अगर कोई यहूदी नया बिजनेस शुरू करता है तो सबसे पहले उसके कम्युनिटी के लोग ही उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। अगर किसी को मदद चाहिए तो सबसे पहले यहूदी नेटवर्क खड़ा होता है। अगर कोई मुसीबत में है तो पूरी कम्युनिटी सपोर्ट करती है। यानी उनके बिजनेस कभी अकेले नहीं चलते, वो हमेशा एक नेटवर्क की ताकत से मल्टीप्लाई होते हैं। यही कारण है कि उनका हर स्टार्टअप जल्दी ग्रो करता है, उनका हर बिजनेस जल्दी स्टेबलाइज होता है। इतिहास ने यहूदियों को सिखाया कि पैसा छिन सकता है, लेकिन ज्ञान नहीं।
उन्होंने सीखा कि पैसा एक भाषा है। उन्होंने अपने बच्चों को बचपन से फाइनेंशियल एजुकेशन और बिजनेस माइंडसेट सिखाया। उन्होंने कम्युनिटी को हमेशा साथ रखा और सबसे जरूरी, उन्होंने हर मुश्किल को अवसर में बदला। यही फाउंडेशन उन्हें आज दुनिया की सबसे पावरफुल और वेल्दी कम्युनिटीज में बदल चुका है। दोस्तों, यहूदी समाज ने इतिहास, संघर्ष और शिक्षा से ऐसा माइंडसेट बना लिया जिसने उन्हें बाकी दुनिया से अलग कर दिया। लेकिन असली जादू छिपा है उनके 10 वेल्थ सीक्रेट्स में। ये सीक्रेट्स उन्होंने हजारों सालों में डेवलप किए और आज अगर आप इन्हें सीख ले तो आपके फाइनेंशियल लाइफ में भी चमत्कार हो सकता है। सीक्रेट 1, पैसे को भाषा मानो, सिर्फ नोट नहीं। यहूदियों का पहला वेल्थ सीक्रेट है, पैसा उनके लिए सिर्फ करेंसी नहीं है बल्कि एक भाषा है। जैसे एक बच्चा बचपन में हिंदी या अंग्रेजी बोलना सीखता है, वैसे ही यहूदी बच्चे सीखते हैं पैसे की भाषा। छोटे छोटे डील्स, बाइंग सेलिंग, फैमिली डिस्कशंस, सब में बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है। रिजल्ट, बच्चा बचपन से समझता है पैसा कैसे कमाया जाता है, कैसे मल्टीप्लाई होता है और कैसे खोया नहीं जाता। रॉथस्काइल्ड फैमिली ने अपने बच्चों को बचपन से फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखाया। नतीजा यह हुआ कि एक ही परिवार ने यूरोप की अर्थव्यवस्था पर सदियों तक कंट्रोल रखा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सच में वेल्दी माइंडसेट के साथ बड़े हों, तो उन्हें बचपन से ही पैसों की बातें सिखाइए। पॉकेट मनी को सिर्फ खर्च करने का जरिया मत बनाइए, बल्कि इन्वेस्ट करना भी सिखाइए। सीक्रेट 2, एजुकेशन सबसे बड़ा निवेश है। यहूदी मानते हैं कि पैसा खर्च हो सकता है, प्रॉपर्टी छिन सकती है, लेकिन ज्ञान हमेशा आपका है। इसलिए उनका सबसे बड़ा निवेश एजुकेशन है। हार्वर्ड, याले, स्टैनफोर्ड, इन यूनिवर्सिटीज के टॉप डोनर्स यहूदी ही हैं। हम में से ज्यादातर लोग कर्ज, डेट से डरते हैं, लेकिन यहूदी सिखाते हैं सही इस्तेमाल किया गया डेट सबसे बड़ा हथियार है। कर्ज को लायबिलिटी नहीं बल्कि लेवरेज माना जाता है। वो कर्ज से एसेट्स खरीदते हैं, बिजनेस खड़े करते हैं और कैश फ्लो जनरेट करते हैं। मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम लार्जली यहूदियों ने ही शेप किया। रॉथस्काइल्ड्स, गोल्डमैन सैक्स, लेमन ब्रदर्स, इन सब ने डेट को वेल्थ क्रिएशन का टूल बनाया। अगर आप लोन ले रहे हैं तो सिर्फ खर्च के लिए मत लीजिए। लोन हमेशा ऐसे एसेट पर लगाइए जो इनकम जनरेट करे, जैसे बिजनेस, प्रॉपर्टी या कोई स्किल। सीक्रेट 4, कम्युनिटी सपोर्ट सबसे बड़ी ताकत है। यहूदियों का चौथा वेल्थ सीक्रेट है कम्युनिटी। वो जानते हैं कि अकेला आदमी अमीर बन सकता है, लेकिन कम्युनिटी साथ हो तो साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है। अगर कोई यहूदी नया बिजनेस शुरू करता है तो कम्युनिटी सबसे पहले प्रोडक्ट खरीदती है। नेटवर्क, रेफरल्स, कॉन्टैक्ट्स, इन्वेस्टमेंट सब कम्युनिटी से आता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसने साइंस की डेफिनेशन बदल दी। आइंस्टाइन का मानना था कि क्रिएटिविटी और सवाल पूछने की आदत ही इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। हर महीने अपनी इनकम का एक हिस्सा एजुकेशन में लगाइए। नई स्किल सीखिए, नई लैंग्वेज सीखिए, फाइनेंशियल लिटरेसी में इन्वेस्ट कीजिए। यही असली कंपाउंड इंटरेस्ट है। सीक्रेट 3, डेट को हथियार बनाओ, बोझ नहीं। सिलिकॉन वैली की कई बड़ी कंपनीज जैसे गूगल, लैरी पेज और सेर्गेई ब्रिन दोनों यहूदी। इनकी शुरुआती फंडिंग भी यहूदी वेंचर कैपिटलिस्ट से आई। अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग बनाइए। दोस्त, परिवार, कम्युनिटी सबको वैल्यू दीजिए। बिजनेस अकेले नहीं चलता, नेटवर्क उसे उड़ान देता है। सीक्रेट 5, रिस्क को दुश्मन नहीं, दोस्त मानो। यहूदी मानते हैं बिना रिस्क के वेल्थ नहीं बनती, लेकिन रिस्क अंधा नहीं होना चाहिए, कैलकुलेटेड होना चाहिए। उनकी किताब तलमुद कहती है, जो रिस्क से भागता है वो अवसर से भी भागता है। जॉर्ज सोरोस एक यहूदी इन्वेस्टर जिसने करेंसी ट्रेडिंग से अरबों कमाए। उन्होंने रिस्क को समझकर डिसीजंस लिए। रिस्क लेने से मत डरिए। हर महीने अपनी इनकम का छोटा हिस्सा हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड प्रोजेक्ट्स में लगाइए। कैलकुलेटेड रिस्क ही ग्रोथ का असली शॉर्टकट है। सीक्रेट 6, फाइनेंशियल लिटरेसी सबसे जरूरी है। यहूदियों का छठा सीक्रेट है, पैसा सिर्फ कमाओ मत, उसका हिसाब किताब भी सीखो। उनके बच्चे बचपन से ही अकाउंटिंग और इन्वेस्टमेंट सीखते हैं। बजट बनाना, सेविंग और इन्वेस्टिंग, ये सब उनकी लाइफ का हिस्सा है। वॉरेन बफेट, हाँ वो यहूदी नहीं है, लेकिन उनके मेंटोर बेंजामिन ग्राहम यहूदी थे और ग्राहम की किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर आज भी फाइनेंस की बाइबल मानी जाती है। अगर आप फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं सीखते तो पैसा आकर भी चला जाएगा। हर महीने इनकम एक्सपेंसेस का हिसाब रखिए, एसेट्स लायबिलिटीज को समझिए और निवेश करना सीखिए। सीक्रेट 7, जनरेशनल वेल्थ, पीढ़ी दर पीढ़ी अमीरी। यहूदी मानते हैं
कि असली अमीरी वो है जो पीढ़ियों तक चले। पैसा सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपके बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। इसलिए वो हर जनरेशन को फाइनेंशियल ट्रेनिंग देते हैं। उनके बच्चे वही मिस्टेक्स दोहराते नहीं, बल्कि नए हाइट्स छूते हैं। रॉथस्काइल्ड्स एक जनरेशन ने बैंकिंग शुरू की, अगली जनरेशन ने पूरे यूरोप में एम्पायर खड़ा किया। अपनी वेल्थ को अगली जनरेशन तक पहुंचाइए। बच्चों को पैसों की समझ दीजिए, उन्हें ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट्स के जरिए तैयार कीजिए। सीक्रेट आर्ट, स्टोरी टेलिंग और नॉलेज शेयरिंग। यहूदियों का 8वां सीक्रेट है स्टोरी टेलिंग। वो अपने बच्चों को पैसे और एथिक्स की बातें कहानियों में सुनाते हैं। कहानियां दिमाग पर असर डालती हैं। रिजल्ट, बच्चा वैल्यूज और मनी माइंडसेट को दिल से समझता है। तलमुद और तोरा ये सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं, बल्कि वेल्थ और जीवन की कहानियों का भंडार है। अपने बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी बोरिंग लेक्चर से मत सिखाइए, उन्हें कहानियों, गेम्स और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स से सिखाइए। सीक्रेट 9, एंटरप्रेन्योरशिप ओवर जॉब। जहां बाकी समाज अपने बच्चों को अच्छी नौकरी के लिए तैयार करता है, वहीं यहूदी सिखाते हैं जॉब सिर्फ पहला स्टेप है, असली गोल है बिजनेस बनाना। उनके कल्चर में एंटरप्रेन्योरशिप को रिस्पेक्ट मिलता है। वो मानते हैं कि वेल्थ कंट्रोल करने के लिए ओनर बनना जरूरी है। मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के फाउंडर, छोटी उम्र से ही उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप को अपनाया और आज उनका सोशल नेटवर्क पूरी दुनिया पर हावी है। जॉब सिर्फ सीखने का जरिया है, जीवन का गोल नहीं। धीरे धीरे अपना साइड बिजनेस शुरू कीजिए और उसे ग्रो कीजिए। सीक्रेट 10, चैरिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों, यहूदियों का आखिरी वेल्थ सीक्रेट है दान, तजेद कै। वो मानते हैं कि पैसा तभी पवित्र है जब उसका कुछ हिस्सा समाज को वापस दिया जाए। हर यहूदी परिवार अपनी इनकम का 10% चैरिटी में देता है। इससे न सिर्फ कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, बल्कि वेल्थ मल्टीप्लाई भी होती है, क्योंकि देने से ट्रस्ट और गुडविल बनती है। कई यहूदी अरबपतियों जैसे जॉर्ज सोरोस, माइकल ब्लूमबर्ग अरबों डॉलर्स चैरिटी में दे चुके हैं। अपनी इनकम का कम से कम 5 से 10% समाज के लिए रखिए। ये आपके वेल्थ साइकिल को तेज करता है। तो दोस्तों, ये थे वो 10 असली सीक्रेट्स जिनसे यहूदी पूरी दुनिया की वेल्थ को कंट्रोल करते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है, हम इन सीक्रेट्स को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? क्या वाकई कोई साधारण इंसान भी इन प्रिंसिपल्स से अमीर बन सकता है? तो चलिए जानते हैं एक स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान, जिसे अपनाकर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकते हैं। स्टेप 1, माइंडसेट रीसेट। पैसों को दुश्मन नहीं, दोस्त मानो। हमारे समाज में अक्सर कहा जाता है, पैसा बुरा है, पैसा सब दुखों की जड़ है। ज्यादा पैसे वाले लोग लालची होते हैं, लेकिन यहूदियों का नजरिया बिल्कुल अलग है। उनके लिए पैसा एक एनर्जी है, एक टूल है। अगर आप इस टूल को समझ गए तो आप वेल्थ बना सकते हैं और दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। एक्शन प्लान, हर बार जब आप पैसा बुरा है सोचे, उसे बदल कर कहें, पैसा मेरे लिए अवसर है। अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये एफर्मेशन डालें, मैं पैसे का दोस्त हूं और पैसा मेरी जिंदगी में मल्टीप्लाई होकर आता है। स्टेप 2, फाइनेंशियल एजुकेशन में निवेश करें। यहूदियों की तरह आपको भी समझना होगा कि असली वेल्थ एजुकेशन में छिपी है। एक्शन प्लान, हर महीने अपनी इनकम का 10% सेल्फ एजुकेशन पर खर्च करें। फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, साइकोलॉजी और बिजनेस इन विषयों पर बुक पढ़ें। स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, डिजिटल बिजनेस, एआई या जिस विषय में भी आपकी रुचि हो उस विषय पर ऑनलाइन कोर्सेज करें। हर हफ्ते कम से कम एक नया कॉन्सेप्ट सीखने का गोल बनाइए। याद रखिए, नॉलेज ही असली कंपाउंड इंटरेस्ट है। स्टेप 3, डेट और क्रेडिट को सही ढंग से इस्तेमाल करो। हम अक्सर क्रेडिट कार्ड और लोन से डरते हैं, लेकिन यहूदी माइंडसेट कहता है डेट सही तरह से यूज किया जाए तो ये सबसे बड़ा लेवरेज है। एक्शन प्लान, पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड सिर्फ खर्च के लिए मत लो। लोन हमेशा ऐसे एसेट पर लगाओ जो इनकम जनरेट करे, जैसे प्रॉपर्टी, बिजनेस या कोई हाई इनकम स्किल। हर कर्ज को इन्वेस्टमेंट लोन और कंजम्पशन लोन में क्लासिफाई करो। इन्वेस्टमेंट लोन आपको अमीर बनाएगा, कंजम्पशन लोन आपको गरीब। स्टेप 4, नेटवर्किंग और कम्युनिटी बनाओ। यहूदियों का सबसे बड़ा सीक्रेट है उनका कम्युनिटी सपोर्ट। उनका मानना है वी राइज बाय लिफ्टिंग ईच अदर। एक्शन प्लान, अपने कॉन्टैक्ट्स को वैल्यू दो। सोशल मीडिया पर सिर्फ टाइम पास मत करो, नेटवर्क बिल्ड करो। हर हफ्ते एक नया वैल्यूएबल कनेक्शन बनाओ। बिजनेस करते हो तो अपने पहले कस्टमर को ब्रांड एम्बेसडर बना दो। याद रखो, अकेले बिजनेस स्लो चलता है, नेटवर्क से बिजनेस उड़ता है। स्टेप 5, रिस्क से दोस्ती करो।
यहूदियों की तरह आपको भी समझना होगा कि रिस्क से भागोगे तो अवसर भी खो दोगे। एक्शन प्लान। अपनी इनकम को 3 हिस्सों में बांटो। 1 सेफ इन्वेस्टमेंट्स 50%, 2 मीडियम रिस्क 30%, 3 हाई रिस्क एक्सपेरिमेंट्स 20%। छोटे छोटे कैलकुलेटेड रिस्क लो। फेलियर्स को रिकॉर्ड करो और उनसे सीखो। हर रिस्क एक नई सीख लेकर आता है और यही वेल्थ बिल्डिंग की असली किताब है। स्टेप 6, फाइनेंशियल लिटरेसी रोजाना सीखो। यहूदियों की फैमिलीज बच्चों को बचपन से फाइनेंशियल एजुकेशन देती हैं। आप भी अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी इंप्रूव कर सकते हो। एक्शन प्लान। इनकम और एक्सपेंसेस का हर महीने रिकॉर्ड रखो। एसेट्स और लायबिलिटीज लिस्ट बनाओ। हर महीने अपना नेट वर्थ कैलकुलेट करो। कंपाउंडिंग का मैजिक समझो। जब तक आप नंबर्स पर कंट्रोल नहीं रखते, पैसा आप पर कंट्रोल करेगा। स्टेप 7, जनरेशनल वेल्थ प्लान बनाओ। यहूदियों ने हमेशा वेल्थ को जनरेशंस तक पहुंचाया। उनका मानना है, वी डोंट बिल्ड वेल्थ फॉर आवरसेल्व्स, वी बिल्ड इट फॉर आवर चिल्ड्रन। एक्शन प्लान। इंश्योरेंस और ट्रस्ट सेटअप करो। बच्चों को पॉकेट मनी के साथ फाइनेंशियल ट्रेनिंग दो। हर साल एक फैमिली वेल्थ मीटिंग रखो, जहां आप इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स डिस्कस करो। आपकी लेगेसी ही आपकी सबसे बड़ी वेल्थ है। स्टेप 8, कहानियों से सीखो और सिखाओ। यहूदी कहानियों से वैल्यूज और मनी माइंडसेट सिखाते हैं। एक्शन प्लान। अपने बच्चों को बेड टाइम स्टोरीज में फाइनेंशियल लेसन्स दो। खुद सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज पढ़ो। अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करो ताकि आने वाली जनरेशंस उससे सीखें। याद रखो, फैक्ट्स दिमाग बदलते हैं लेकिन स्टोरीज दिल बदलती है। स्टेप 9, एंटरप्रेन्योरशिप को अपनाओ। जॉब जरूरी है लेकिन अल्टीमेट गोल होना चाहिए बिजनेस। यहूदियों की तरह आपको भी ओनरशिप माइंडसेट लाना होगा। एक्शन प्लान। जॉब करते हो तो साइड बिजनेस शुरू करो। फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन स्टोर, कोचिंग, इन्वेस्टमेंट, जो भी आपके लिए पॉसिबल हो। धीरे धीरे अपनी इनकम का हिस्सा बिजनेस से आने लगे। यही असली फ्रीडम है। स्टेप 10, चैरिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहूदी मानते हैं कि पैसा तभी सेक्रेड है जब उसका हिस्सा दूसरों तक पहुंचे। एक्शन प्लान। अपनी इनकम का 5-10% चैरिटी के लिए रखो। यह चैरिटी सिर्फ पैसा देने तक सीमित मत करो, टाइम, स्किल्स और गाइडेंस भी दो। दूसरों को अपलिफ्ट करोगे तो आपकी वेल्थ मल्टीप्लाई होगी। दोस्तों, अब जरा इमेजिन करो, अगर आप इन 10 प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करते हो तो 6 महीने बाद आप कहां होगे? 1 साल बाद आपकी फाइनेंशियल स्थिति कैसी होगी? 5 साल बाद आपके बच्चों की जिंदगी कैसी होगी? यही फर्क है माइंडसेट और रियलिटी में। यहूदी समाज ने हमें दिखा दिया है कि वेल्थ लक से नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी से बनती है। अगर उन्होंने सदियों के संघर्ष में भी अमीरी पाई तो आप और मैं क्यों नहीं पा सकते? याद रखो, पैसा दुश्मन नहीं, दोस्त है। एजुकेशन सबसे बड़ा निवेश है। कम्युनिटी ही ताकत है और जेनरोसिटी ही असली सिक्योरिटी है। तो दोस्तों, अब वक्त है एक्शन लेने का। किसी और दिन, किसी और मौके का इंतजार मत करो। आज से ही एक छोटा कदम उठाओ, चाहे वो एक फाइनेंशियल बुक पढ़ना हो, नया स्किल सीखना हो या अपनी इनकम का हिसाब लिखना हो। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो एक्शन लेते हैं। और याद रखो, वेल्थ सिर्फ अमीरों का खेल नहीं है, ये उनका हक है जो इसे सीखने और अपनाने की हिम्मत रखते हैं। तो क्या आप तैयार है अपना माइंडसेट बदलकर अपनी वेल्थ जर्नी शुरू करने के लिए?